नमस्कार मित्रों, आज ज्ञानवर्धक प्रतियोगिता का ये 14वां संस्करण है। संतोषजनक ये सफ़र रहा, लेकिन उत्साहवर्धक बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने जो प्रश्न आपसे पूछे वो इस चुनौती के साथ कि गूगल या किसी भी सोशल मीडिया ऐप का सहारा लें, एआई ऐप का सहारा लें, अपने मित्रों से, परिचितों से, जो भी आपके संपर्क में है उनसे हमारे प्रश्न के संबंध में उत्तर लें। और समय सीमा 24 घंटे। शुरुआत में 5 प्रश्नों में हमने फिजिकली एक्टिविटी का भी वीडियो अपलोड किया था और ये नियम रखा था कि कम से कम एक वीडियो बना के भी आप भेजें। और ये प्रतियोगिता केवल पेंशनर और 60+ वाले लोगों के लिए थी, क्योंकि हमारे ग्रुप में ज़्यादातर वही लोग हैं। लेकिन अब ये लग रहा है कि लोग फ़ोन करके तो ये कहते हैं बहुत अच्छी है, लेकिन एक तो संख्या बल भी उतनी नहीं हो पाई, जिससे हमें 10-12 प्रतियोगी ऐसे मिल जाएं जिनके द्वारा हम कौन बनेगा करोड़पति वाले फॉर्मेट में कौन बनेगा लखपति करते 1 लाख रुपए का इनाम होता। और जो अच्छे प्रतियोगी इसमें होते, कम से कम 1/3 प्रश्नों के उत्तर देते, उन्हें हम आकर्षक पुरस्कार से पुरस्कृत करते। ऐसा हो नहीं पाया। हाँ, थोड़ा कोशिश लोगों ने की, लेकिन हाँ, सवाल इतने आसान तो नहीं थे, क्योंकि जब गूगल को चुनौती सीधे पेश कर रहे हैं तो सवाल तो कुछ होंगे, और ये मौलिक सवाल थे, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं थे। चलिए, आज 14वां संस्करण है, तो आज का सवाल हम बहुत ही आसान पूछते हैं, क्योंकि कल हमने लीक से हटके थोड़े आसान सवाल पूछे थे, लेकिन फिर भी केवल 3 लोगों ने उत्तर दिए हैं। उन्होंने जो उत्तर दिया था हम शुरू में ही बता दें। हमने पूछा था कौन सा ऐसा राजनीतिज्ञ है जो केंद्रीय मंत्री रहा हो, मुख्यमंत्री रहा हो, राज्यपाल रहा हो और खुद की पार्टी बनाई हो। तो लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, नारायण दत्त तिवारी। 2 लोगों ने। अजय ओम तिवारी हमारे भांजे ही हैं, और राजेंद्र शर्मा जी ने निश्चित तौर से सराहनीय है ये उनका प्रयास। नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे, उन्होंने अपनी एनडी कांग्रेस भी बनाई, केंद्रीय मंत्री भी रहे और राज्यपाल भी रहे। उसके अलावा शेषमणि तिवारी जी ने भी फरवरी कितने दिनों की होगी 2100 में, तो उन्होंने डिटेल में जवाब दिया और बहुत बढ़िया जवाब दिया। राजेंद्र शर्मा जी और अजय ओम तिवारी जी ने भी इस प्रश्न का भी उत्तर दिया। सामान्यतः लोग ये समझते हैं कि 4 से अगर डिवाइड कोई संख्या हो जाएगी तो फरवरी लीप ईयर यानी 29 दिनों की होगी, लेकिन ये शताब्दी वर्ष पे लागू नहीं होता। शताब्दी वर्ष 100 से विभाजित होना चाहिए, तभी लीप ईयर होगा, और 2100 जो है 400 से विभाजित नहीं हो रहा। जैसे ये कोई भी सन को 4 से विभाजित करते हैं, उसको 400 से विभाजित करते हैं, तो वो नहीं होगा, इसलिए वो 28 दिन की ही होगी। बहुत सही है। और आज का प्रश्न हमारा ये है कि तोता की प्रेमिका कौन है। बिल्कुल सीधा सपाट सवाल है। और दूसरा सवाल है कि वो कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं चारों तरफ से एक ही देश से घिरी हुई हैं। वो कौन से ऐसे देश हैं जिनकी सीमाएं एक ही देश से घिरी हुई हैं चारों तरफ से, और कम से कम 2 देशों के नाम बताने हैं। वैसे प्रयास करके अगर जिसको नहीं मालूम है तो ताकि प्रेमिका और किसी एक देश का नाम भी बताए। और प्रतियोगिता का थोड़ा सा फॉर्मेट बदलेंगे, और इसमें बैरियर जो है पेंशनरों का और एज ग्रुप का, इसे हटा देंगे। और कल हम इस प्रतियोगिता के बारे में जो फॉर्मेट उसका होगा डिटेल में बताएंगे, और इसको बेहद मनोरंजक, ज्ञानवर्धक और थोड़ा सरल कर देंगे।
और एज बैरियर भी हटाएंगे। तो उसमें हमें उम्मीद है कि बहुत लोग उत्तर देंगे, तब हमें निश्चित तौर से वो लोग मिल जाएंगे जिनके माध्यम से हम कौन बनेगा लखपति, करोड़पति नहीं, क्योंकि हमारा कोई स्पॉन्सर नहीं, हम पैसे कमाते हैं, हम अपने पॉकेट से पैसे खर्च करेंगे। कौन बनेगा लखपति, और वो हम जबलपुर में करेंगे प्रतियोगिता, जबलपुर में हम उनको बुलाएंगे। तो एक तरफ का हम कोशिश करेंगे किराया भाड़ा भी दें, कोशिश करेंगे, और हार्ड सीट से जो पुरस्कार जीतेंगे वो उनका होगा। उसी प्रतियोगिता के समय उन लोगों को भी बुलाएंगे जिनको इन प्रतियोगिता के जो अगली आएगी उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे, बीच में ही उनको पुरस्कृत करेंगे और सर्टिफिकेट किसी गणमान्य व्यक्ति से, कोई यानी विशिष्ट शख्सियत के हाथों से दिलवाएंगे। तो ये हमारी योजना है। अब वो आपके हाथ में है, क्योंकि ये इसमें वैसा परिणाम नहीं आया। हाँ, ऐसा भी नहीं कि परिणाम बिल्कुल जीरो रहा हो, लोगों ने कोशिश की है, लेकिन हाँ, सवाल भी उतने आसान तो नहीं होते हैं, क्योंकि अब आजकल पहाड़े भी लोगों को याद नहीं है, कैलकुलेटर और मोबाइल का सहारा लेते हैं। तो कैसा लगा अभी तक का, आज तक का ये सफ़र? कोशिश करो, और ये एज बैरियर हटाने की जो हम घोषणा कर रहे हैं ये कैसा रहेगा, बिल्कुल ओपन टू ऑल रहेगी प्रतियोगिता, और वही 24 घंटे के बाद में इसको क्लोज किया जाएगा। तो कमेंट्स करिए। धन्यवाद।